40,000 प्लस स्कूल हैं, तो आप एक स्कूल में भी एक टीचर हायर करोगे तो भी हम 40 वाले भी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट 50 तक तो करो। हमारा एक जायज मुतालबा है कि जो 50 है वो एक वैलिड रीजन है, वैलिड हमारा नंबर है, 50 पर हमें पास किया जाए। हमारा मुतालबा है एजुकेशन मिनिस्टर से सरदार इरशाद है कि जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें आपने क्राइटेरिया बताया है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं बताई गई और कट ऑफ रखा गया है 55 पे। सो मुख्तलिफ शहरों से जितने भी तुलबा है यहाँ पे सरापा एहतजाज है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 72,000 बच्चों ने कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिया, जिसमें अगर ये 50 पर भी पास करते हैं तो 13,000 होते हैं, जिसमें से 8,000 इन्होंने उठा लिया, बाकी 5,250 प्लस कैंडिडेट्स हम यहाँ पर जो है आपके सामने रोडों पर प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। तो हम सरापा एहतजाज हैं काफी दिनों से मतलब 10 जुलाई को इनका फैसला आया था, 10 जुलाई से लेके अभी तक हम सरापा एहतजाज हैं। ये जो इनका जो फैसला है बहुत हम मायूस कुन है। सिंध में ये खासतौर पर ये तासुर आम होता है कि मुलाजमतों की भर्तियां हों या दीगर हकूक, जब तक मुतासरीन जो इफेक्टिव हैं एहतजाज नहीं करते उनको रिलीफ नहीं मिलता। इसी तरह सिंध भर से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो एहतजाज के लिए कराची प्रेस क्लब पहुंचे हैं और उनके अजीब गरीब से मुतालबात हैं। मुतालबात क्या है वो आपके सामने रखेंगे। ये आप पोस्टर देख रहे हैं, बैनर्स देख रहे हैं, उसमें ना सिर्फ वज़ीर आला सिंध बल्कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर भी आवेज़ा है और ये मुतालबा क्या कर रहे हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बैनर्स में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है जिसमें आप लोग मुतालबा करें जी आपके जो पासिंग मार्क्स होने चाहिए कम से कम 50 होने चाहिए। क्या वजह है, क्या आपका मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मंसूर अहमद है और हम जूनियर साइंस टीचर के कैंडिडेट हैं। हमारा मुतालबा है एजुकेशन मिनिस्टर से सरदार इरशाद है कि आपने जितने भी क्राइटेरिया रखी है, जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें आपने क्राइटेरिया बताया है, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं बताई गई और कट ऑफ रखा गया है 55 पे। सो मुख्तलिफ शहरों से जितने भी तुलबा है यहाँ पे सरापा एहतजाज है। कश्मीर से आए हैं, लाड़काना से आए हैं, सखर से, सिंध के हर एक छोटे बड़े शहर से इकट्ठा हुए हैं। उनका यही मुतालबा है कि 50 पे पास करके हमारी बेचैनी खत्म की जाए और 50 एक यूनिवर्सल एक्सेप्शन मार्क्स हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो हमें तंग करने की कोई वजह नहीं है, तो हमें अपॉइंट किया जाए और ऑफर ऑर्डर जारी की जाए। कितने स्कूल हैं सिंध में जिनमें उनको अपग्रेड किया गया है और कितनी असामी टोटल थी, कैंडिडेट कितने हैं, तो रिजेक्ट कितने को किया गया है? सर काफी स्कूल सिंध भर में जो प्राइमरी स्कूल थे उनको सर सरदार अली शाह ने अपग्रेड करके एलिमेंट्री स्कूल किया, जहाँ पर साइंस टीचर की नीड होगी और वहाँ पर साइंस टीचर की बेसिक नीड है। और वहाँ पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर 72,000 बच्चों ने कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिया, जिसमें अगर ये 50 पर भी पास करते हैं तो 13,000 होते हैं, जिसमें से 8,000 इन्होंने उठा लिया, बाकी 5,250 प्लस कैंडिडेट्स हम यहाँ पर जो है आपके सामने रोडों पर प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। सरदार शाह साहब ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया क्योंकि हम प्रोफेशनली डिग्री ने हमारे पास एजुकेशन के हवाले से, तो सरदार शाह ने एक तो टीचिंग लाइसेंस मुतारिफ करवाई, ये बहुत अच्छा अमल है, हम उसको जो सराहते हैं और उस पर भी उन्होंने 50 प्लस पे पास किया है। उसके अलावा हमारे साथ जो है मॉनिटरिंग असिस्टेंट इन्होंने अनाउंस किए थे जो 14 ग्रेड है और हमारा भी 14 ग्रेड है, वो भी 50 पे इन लोगों ने पास किया है। तो हमारा मुतालबा ये है कि ओवरऑल पूरे जो एजुकेशन सिस्टम में 50 पे पास किया जा रहा है, तो हमारे जूनियर साइंस टीचर को भी आप 50 पे पास करें। एक और नौजवान है, आप भी यकीनन अगर सेलेक्ट हो जाते तो उस्ताद होते, लेकिन आप अपने हक के लिए एहतिजाज कर रहे हैं, तो क्या एहतिजाज में क्या चाह रहे हैं, डिमांड क्या होनी चाहिए आपकी, क्या है और क्या मुतालबा पूरा होगा? किसी ने राब्ता किया? सर अभी तक हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया है और हम सरापा एहतजाज हैं काफी दिनों से मतलब 10 जुलाई को इनका फैसला आया था, 10 जुलाई से लेके अभी तक हम सरापा एहतजाज हैं और हमारा मुतालबा सर यही है कि 50 प्लस एक यूनिवर्सल स्कोर है, यानी कि जो भी पाकिस्तान में टेस्टिंग सर्विसेज हैं, CSS हो गई, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, जो भी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो उनका तोड़ जो है वो सिर्फ 50 प्लस होता है पासिंग मार्क्स। सिंध में यकीनन ये तासुर है कि भाई स्कूल खाली पड़े हुए हैं, टीचर्स हैं तो जाते नहीं है, वो टीचर्स यकीनन सर, तो आप सब किस चीज के लिए मुतालबा कर रहे हैं, क्या मायूसी आप लोगों को? सर मायूसी बिल्कुल है हमारे अंदर, क्योंकि सर अभी ये एक जूनियर साइंस टीचर का नया कैडर इन्होंने मुतारिफ करवाया है। फर्स्ट टाइम आप ये टेस्ट ले रहे हो, 40,000 प्लस स्कूल हैं सर इंटीरियर सिंध में, आप देखोगे 40,000 प्लस स्कूल हैं, तो आप एक स्कूल में भी एक टीचर हायर करोगे तो भी हम
40 वाले भी एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट 50 तक तो करो। हमारा एक जायज मुतालबा है कि जो 50 है वो एक वैलिड रीजन है, वैलिड हमारा नंबर है, 50 पर हमें पास किया जाए। 55 जो है बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि हर सिंध के जिस भी आप पाकिस्तान में देखेंगे गवर्नमेंट टेस्ट में होगा, वो कट ऑफ या तो 40 होता है या तो 50 होता है। ये हमारे यहाँ 55 पता नहीं किस वजह से रखा गया है 55 इधर, इवन दो कि हमारे को जो सिलेबस दिया गया था वो 8 सब्जेक्ट पर मुश्तमिल था और जस्ट हमें 1 मंथ पहले दिया गया है। ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था जीएसटी टीचर के लिए, जो कि जूनियर साइंस टीचर हैं, उसके इम्तिहानात में इनके जो नंबर्स थे वो 50 से ऊपर थे और हुकूमत ने जिनको मुकर्रर किया है वो 55 से ऊपर के टेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट नहीं हो सके। इस वजह से ये एहतजाज करने कराची प्रेस क्लब पहुंचे और ये वो तमाम लोग हैं जो कश्मीर और सिंध के दीगर अजला से अपने हकूक के लिए यहाँ पहुंचे और ये हुकूमत सिंध से मुतालबा करें जो हुकूमत सिंध का टीचर्स को भर्ती करने का फैसला है उस पर नजरसानी करे और जो प्राइमरी स्कूलों को एलिमेंट्री में तब्दील किया गया है उसमें इनको एडजस्ट किया जा सकता है। लिहाजा न सिर्फ सिंध के तालिब इल्म उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है बल्कि इनको भी सरकारी नौकरियों से फायदा हो सकता है।